नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्टर और रिले, जिसका इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इनके बीच में मुख्य 5 अंतर क्या है। और दोस्तों साथ ही में अगर आपसे यही सवाल इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, यानी एक कंक्लूजन क्या है कॉन्टैक्टर और रिले के बीच में डिफरेंस को लेकर, वो भी वीडियो के आखिरी में आपको पता चलने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो कॉन्टैक्टर और रिले होती है, यह दोनों ही इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होते हैं। मतलब कि जो आपके घर में जो स्विच उपयोग हम करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें मैकेनिकली जाकर ऑन करना पड़ता है, मतलब हमें जाकर उसे दबाकर ऑन करना पड़ता है। लेकिन जो कॉन्टैक्टर होता है या फिर जो रिले होती है, ये हमारी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होते हैं। मतलब इसको जाकर हमें मैनुअली दबाना नहीं पड़ता, हम इसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देंगे, चाहे हम कॉन्टैक्टर की बात करें चाहे हम रिले की बात करें, ये हमारे ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ हो जाते हैं। तो पहली चीज आपको पता चल गई कि कॉन्टैक्टर और जो रिले होते हैं ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होते हैं, जिनका उपयोग हम सर्किट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। मतलब हमारी किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए कि वो कब स्टार्ट होगी कब बंद होगी, उस मशीन को हमारी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्टैक्टर और रिले का उपयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल यही आता है कि अगर इन दोनों का उपयोग किया जाता है तो इन दोनों में अंतर क्या है, कब हमें कॉन्टैक्टर को लगाना चाहिए, कब हमें रिले लगानी चाहिए। तो दोस्तों जो मैं आपको 5 अंतर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उसमें से हमारा जो पहला अंतर आता है कॉन्टैक्टर और रिले को लेकर, वो है इसकी करंट रेटिंग को लेकर। और यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि अगर आप आपके स्टडी नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस लाइन को आप भी सेव कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्टर आर डिजाइन टू हैंडल हायर करंट देन रिले। मतलब कि हमारे जो कॉन्टैक्टर बने होते हैं, जो इसको डिजाइन किया जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा, वो मेनली किया जाता है ज्यादा करंट झेलने के लिए। ये हमारे ज्यादा करंट झेल सकता है कंपेयर टू रिले, हमारी रिले के कंपेयर में। और साथ ही में इसे एक्सप्लेन क्या है कि दे आर टिपिकली यूज फॉर कंट्रोलिंग मोटर्स, हीटर एंड अदर हाई करंट लोड। मतलब कि हमारे जो कॉन्टैक्टर का जो ज्यादातर उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारी मोटर को कंट्रोल करने के लिए, हमारे हीटर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा हमारे जो भी करंट ज्यादा लोड लेते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वहीं जब आप रिले की बात करते हो तो रिले का उपयोग किया जाता है हमारे कोई छोटे लोड को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों इन दोनों के बीच में जो दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है हमारे इनके कॉन्टैक्ट्स को लेके। इनके कॉन्टैक्ट्स में क्या अंतर है, तो दोस्तों हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर पर आपको मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि हमारे कॉन्टैक्टर पर जो NO-NC टर्मिनल होते हैं वो आपको कॉन्टैक्टर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप इस कॉन्टैक्ट की बात करो तो यहाँ पर आपको 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मतलब कि आपको टोटल 12 कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इस पे एड ऑन ब्लॉक लगा के इसे और इंक्रीज भी कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये होती है हमारे कॉन्टैक्टर की, इसमें आपको मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी मदद से आप आपके सर्किट को डिफरेंट टाइप से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वहीं जब आप रिले की बात करते हो तो रिले के केस में क्या है, आपको सिर्फ 1 या 2 ही कॉन्टैक्ट देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर आप किसी 8 पिन रिले की भी बात करते हो तो उसमें आपको सिर्फ एक NO और एक NC टर्मिनल ही देखने को मिलते हैं। तो एक डिफरेंस हो जाता है हमारा रिले और कॉन्टैक्टर के बीच में कि इन दोनों के कॉन्टैक्ट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। कॉन्टैक्टर के अंदर आपको कई सारे कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जबकि रिले के अंदर आपको 1 और 2 ही कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड डिफरेंस आता है कि कॉन्टैक्टर्स आर डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी एंड आर मेंट टू बी लेफ्ट और फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि हमारे जो कॉन्टैक्टर डिजाइन किए जाते हैं वो ज्यादातर इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि अगर एक बार आपने इसको ऑन कर दिया तो आप वापस से इसे ऑन नहीं करो, मतलब कि आप इसे बार बार हर सेकंड ऑन ऑफ नहीं करोगे। वैसे यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है कि कॉन्टैक्टर्स आर डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी। ये ड्यूटी क्या होता है, सभी कॉन्टैक्टर जो होते हैं कॉन्टैक्टर की अलग अलग ड्यूटी साइकिल होती है। तो ड्यूटी साइकिल क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो को जरूर से देखिए, आपको काफी काम आने वाली है आपके इंडस्ट्री में कॉन्टैक्टर सिलेक्शन को लेकर भी। अभी आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर मेनली डिजाइन किया जाता है कि आप इसको एक बार ऑन कर दो और ऑन करने के बाद में आप इसको कंटिन्यू ऑन रखो। ऐसा नहीं कि आप इसे हर सेकंड बंद चालू कर रहे हो। लेकिन वहीं वाइल रिले आर डिजाइन फॉर इंटरमीडिएट ड्यूटी एंड आर मीन टू बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली। मतलब वहीं अगर आप रिले की डिजाइन को देखते हो तो रिले को मेन डिजाइन किया जाता है हमारे इसी तरीके के सर्किट में जहां पर हमें फ्रीक्वेंटली सर्किट को कंट्रोल करना है ऑन ऑफ करके। तो ऐसी जगह आपको हमेशा रिले लगानी है जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली सर्किट को ऑन ऑफ कराना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आता है कॉन्टैक्टर और रिले के बीच में इनके साइज को लेकर। कॉन्टैक्टर जो होते हैं वो जनरली आपको लार्जर साइज के देखने को मिलेंगे रिले की अपेक्षा में। इसके पीछे का जो रीजन है वो है क्योंकि कॉन्टैक्टर को हमारे ज्यादा करंट झेलना पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं
हैं इलेक्ट्रिकल में, इनसे हम मेनली हाई करंट वाले लोड को ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण भी दूं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर इंडस्ट्री में 200, 150 एम्पियर के भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं जब आप रिले की बात करोगे तो रिले आपको 20 एम्पियर 15 एम्पियर तक ही देखने को मिलती है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर आपको काफी ज्यादा एम्पियर रेटिंग तक देखने को मिल जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा करंट झेलना होता है, ज्यादा करंट कैरी करना होता है अपने अंदर। इस वजह से इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वह कॉन्टैक्ट्स रिले की अपेक्षा मोटे होते हैं। इस वजह से हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर की साइज होती है वो भी बड़ी होती है रिले की अपेक्षा। इसके बाद में आखिरी डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस की बात करें वो है कंस्ट्रक्शन। इसमें है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर्स यूजुअली हैव लार्जर मोर रिबस्ट कॉन्टैक्ट्स एंड आर बिल्ट टू विथ स्टैंड हायर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस लेवल देन रिले। ये लाइन भी हमारी सेम इसी बात को ही बता रही है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसपे हम हमारे सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, जो हमारा टर्मिनल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो स्टेडी होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल में कुछ ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमारा ओवर करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारा सहन कर सकते हैं और साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रेस को भी वो सहन कर सकते हैं। लेकिन जब रिले की बात करते हो तो रिले इसके लिए काफी कमजोर होते हैं। इसके जो टर्मिनल कॉन्टैक्ट जो होते हैं ये काफी कमजोर होते हैं कॉन्ट्रैक्टर की अपेक्षा। तो दोस्तों यह तो हमने मुख्य 5 डिफरेंस जाने हमारे कॉन्ट्रैक्टर और रिले को लेकर। अब मैं आपको लास्ट में समरी बताना चाहता हूँ जो कि 1 से 2 लाइन की ही होगी ताकि आप आसानी से इंटरव्यू में बोल सके। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में बोलना है, द कॉन्ट्रैक्टर्स आर डिजाइन फॉर हायर करंट एंड कंटिन्यूअस ड्यूटी एप्लीकेशन व्हाइल रिलेज आर यूज्ड फॉर स्मॉलर लोड्स एंड इंटरमीडिएट ड्यूटी एप्लीकेशन। और यही लाइन अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो आप सिंपल सी लाइन बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जो मेनली बनाया जाता है, जो डिजाइन किया जाता है, वो किया जाता है हमारे ज्यादा करंट वाले लोड को चलाने के लिए और साथ ही साथ ऐसे एप्लीकेशन को चलाने के लिए जहां पर हमें कंटिन्यू उसको रन करना है, उसे बार बार ऑन ऑफ नहीं करना। जैसे हम हमारी मोटर की बात करें तो जब हम हमारी किसी मोटर को ऑन करते हैं तो वो काफी देर तक चलती है, जब तक हमारा कोई वर्क पूरा नहीं हो जाता तब तक हम हमारी मोटर को ऑन रखते हैं, मतलब कुछ मिनटों तक, कुछ घंटे तक हमारी मोटर ऑन होती है। तो मतलब ऐसी जगह जहां पर कंटिन्यूअस ड्यूटी एप्लीकेशन है, हमारी जो मशीन है वो कंटिन्यू चलने वाली है और ज्यादा करंट लेती है, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम जब रिले की बात करें तो रिले का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां पर हमारे स्मॉलर लोड है, ऐसे लोड है जो कि हमारे कम एम्पियर रेटिंग को लेते हैं, सिर्फ 2-3 एम्पियर का ही कंजप्शन करते हैं, ऐसी जगह हम रिले को लगाते हैं। इसके साथ साथ ऐसी जगह जहां पर जो एप्लीकेशन है वो बार बार बंद चालू हो रही है, मतलब हमें फ्रिक्वेंटली सर्किट को ऑन और ऑफ कराना है, उस जगह भी हम रिले को लगाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आपके इंटरव्यू में आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपके अभी भी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई सवाल रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।